नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री सीरीज में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से अलग हुए एक राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री की। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। जब जब छत्तीसगढ़ और वहाँ की राजनीति के बारे में चर्चा होगी तब तब अजीत जोगी का नाम जरूर आएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई दिग्गज हुए, लेकिन अजीत जोगी के समानांतर कोई नहीं पहुंच सका। अजीत जोगी का जन्म बिलासपुर जिले के जोगी डोंगरी गांव में 29 अप्रैल 1946 को साधारण परिवार में हुआ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अजीत जोगी को बुद्धिमत्ता और बौद्धिकता उनकी हमेशा ताकत रही और आजीवन उनके साथ रही। अजीत जोगी की शुरुआत यात्रा बेहद ही दिलचस्प रही। उन्होंने भोपाल के मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वह कॉलेज में टॉपर रहे और इसलिए 1968 में यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। इसके बाद अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। हालांकि बाद में वह आईपीएस बन गए। 1.5 साल तक आईपीएस रहने के बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा निकाली। उनकी पहली पोस्टिंग गृह राज्य मध्य प्रदेश में ही हुई। 14 सालों तक आईएएस रहने के बाद उनकी दिलचस्पी राजनीति की तरफ होने शुरू हो गई। इससे पहले अजीत जोगी रायपुर, सीधी, शहडोल और इंदौर में बतौर कलेक्टर काम कर चुके थे। उनकी पहचान एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर की थी और उन्हें नियम और विनियम की अच्छी जानकारी थी। साधारण कदकाठी वाले अजीत जोगी में जब गजब का आत्मविश्वास था, वह दूर की सोचते थे और यही कारण था उन्हें नेताओं का भरोसेमंद अधिकारी भी माना जाता था। सीधी में ही काम करने के दौरान अजीत जोगी का परिचय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से हो गया था। अर्जुन सिंह अजीत जोगी के राजनीतिक गुरु बन गए। इसके बाद अजीत जोगी धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। अजीत जोगी पहली बार 1986 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वह 1998 तक राज्यसभा में बने रहे। 1987 से 89 में उन्हें राज्य का महासचिव बनाया गया था। अजीत जोगी का कांग्रेस के लिए मणिपुर और सिक्किम में बतौर पर्यवेक्षक काम कर चुके हैं। अजीत जोगी ने रायगढ़ में 1998 लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उन्हें दोबारा 2004 में छत्तीसगढ़ के महासमुंद से चुनाव जीतने का मौका मिला। 2009 में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार और जीत राजनीति के सिक्के के ही दो पहलू हैं। कोई सदस्य एक जगह से हार जाता है, हो सके वो दूसरी बार जीत जाए। जोगी ने नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था, कई वर्ष पहले हमने और हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था, आदर्श छत्तीसगढ़ राज्य का सपना जो हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और स्वीकार करे। 1 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि जब शेष भारत सो रहा था, तब देश के नक्शे में एक नवजात राज्य छत्तीसगढ़ का उदय हो रहा था। उसके विकास की असीम संभावना के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक 3 वर्ष के शासनकाल में जोगी ने ऐसे कई योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया जिससे राज्य को नई पहचान मिली। आने वाले बेहतर भविष्य के लिए मजबूत नींव भी तैयार हुई। लेकिन इस 3 वर्ष के दौरान राज्य में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण अजीत जोगी को नाम विवादों में आता रहा। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भाजपा के 12 विधायकों ने कांग्रेस प्रवेश किया, तब इसका नकारात्मक असर हुआ। वहीं 2003 के चुनावी वर्ष के दौरान राज्य में कई घटनाएं हुई और अजीत जोगी का नाम विवादों में जुड़ता रहा। इस वर्ष राजधानी रायपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता रामदास जग्गी की हत्या हो गई। इसी वर्ष
भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार राज्य के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जगदेव की कथित भ्रष्टाचार की एक सीढ़ी सामने आ गई। विपक्षी दलों ने जोगी पर साजिश करने का आरोप लगाया। राज्य में जोगी का नाम विवादों से जुड़ने का यह अंतिम मामला नहीं था। इसके बाद भी अजीत जोगी के खिलाफ कई विवाद जुड़ते गए। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया, तब अजीत जोगी पर आरोप लगा कि उन्होंने भाजपा के विधायकों को प्रलोभन देकर कांग्रेस में लाने की कोशिश की है। इस आरोप के बाद अजीत जोगी को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया, लेकिन 3 माह बाद अजीत जोगी का निलंबन समाप्त हो गया और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में वह महासमुंद से भाजपा के प्रत्याशी विद्याचरण शुक्ला के खिलाफ खड़े हो गए तथा जीत भी गए। इस चुनाव के दौरान ही जोगी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनका आगे का सफर अब व्हील चेयर पर गुजरने वाला था। अजीत जोगी की जीवटता का ही परिणाम था कि वह इसके बावजूद राजनीति में सक्रिय रहे और तमाम परेशानी से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। अजीत जोगी कभी अपनी जाति को लेकर विवाद में रहे तो कभी उन पर भाजपा सरकार की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगा। राज्य में वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, के हाथ में चला गया था, तब अजीत जोगी और राज्य नेतृत्व के बीच में एक बहुत खाई शुरू हो गई थी। वर्ष 2014 में कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ और इस दौरान जोगी पर कांग्रेस के प्रत्याशी मंतूराम पवार को चुनाव मैदान से हटाने के लिए मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा। इन आरोपों के बाद पार्टी ने 2015 में अजीत जोगी के बेटे और विधायक अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर वर्ष 2016 में राज्य में नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे बनाई। राज्य में वर्ष 2018 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे अजीत जोगी ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता कर लोगों को चौंका दिया था। हालांकि इस चुनाव में जोगी गठबंधन को महज 7 सीटें ही मिल पाई थी। इस चुनाव में कांग्रेस का बड़ा जनादेश मिला। इसने 68 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 15 सीटों पर ही जीत मिल सकी। अजीत जोगी हार के बावजूद थके नहीं, डटे नहीं। राज्य में कांग्रेस नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद जोगी की परेशानी ही बढ़ी। पिछले वर्ष एक उच्च स्तरीय समिति ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया और जोगी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोगी राज्य के ऐसे नेता रहे जिन्हें नेता कहा जा सकता है। वे जनसभा में छत्तीसगढ़ी में भाषण देते थे और लोगों की अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते थे। उनकी पत्नी रेणु जोगी ने अपनी किताब अजीत जोगी अनकही कहानी में लिखा है, अजीत जोगी रहे न रहें, जोगी का परिवार रहे ना रहे, उनकी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। अजीत जोगी ने इस कथन को भी सत्य किया कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हालांकि यह राजनीति के लिए बहुत आसान बात है, हर एक नेता इसको अपने जीवन में सिद्ध ही करता है। अजीत जोगी का योगदान एक बार हम जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अजीत जोगी का क्या योगदान रहा है। अजीत जोगी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने राज्य के लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां कई लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। उन्हें हमेशा एक महान नेता के रूप में याद किया जाएगा। लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। छत्तीसगढ़ का गठन, अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति थे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अथक प्रयास किया। बुनियादी ढांचे का विकास, अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे के विकास में ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने राज्य में सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की।
कल्याणकारी योजनाएं। अजीत जोगी सामाजिक कल्याण के समर्थक थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन को बेहतर करने की दिशा में काम किया। उन्होंने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। वन संरक्षण। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के वन संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने राज्य के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए पहल शुरू की, जिनमें वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करना भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण। अजीत जोगी महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने और समाज में उनकी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की। अजीत जोगी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया और छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने और राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कुछ समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे और उन्हें राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ अजीत जोगी का हृदय संबंधी बीमारी का इलाज चल रहा था। वह निमोनिया से भी पीड़ित थे। 9 मई 2020 को उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। मेडिकल टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और 29 मई को उनका निधन हो गया। अजीत जोगी की मौत की खबर से देश भर के लोगों को सदमा हुआ, दुख हुआ। सभी राजनीतिक दल के राजनेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के विकास में अजीत जोगी के योगदान और राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका की काफ़ी सराहना की गई। वह एक लोकप्रिय नेता थे जो छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने गए। अजीत जोगी की मृत्यु राज्य और भारतीय राजनीतिक के लिए एक बड़ी क्षति थी। उन्हें हमेशा एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अपने लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास किया। ऐसा था छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जीवन सफर। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपके लिए लाएंगे एक नई शख्सियत। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजें।